नमस्कार, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शांतता और कोरोना नियमावली का पालन करते हुए विद्यार्थियों ने दी एमपीएससी की परीक्षा। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। ग्राहकों के इंतजार में मिट्टी के आकर्षक लुभावनी मटके और व्यवसायी। और बेमौसम बारिश ने पहुंचाया नुकसान फसलों को। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिले के 18 केंद्रों पर आज एमपीएससी की पूर्व परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 4,977 छात्रों की उपस्थिति अपेक्षित थी। परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षार्थियों को हैंड ग्लोव्स, मास्क, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया। दरअसल महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने 14 मार्च को होने वाली एमपीएससी की प्री परीक्षा कोरोना संक्रमण का कारण बताकर इन परीक्षा के 3 दिन पूर्व आगे बढ़ाने की घोषणा की थी, जिससे समूचे राज्य के छात्र संतप्त हो उठे थे, जिसे तत्काल बाद में सरकार ने परीक्षा की तिथि 21 मार्च को घोषित की थी। ये परीक्षा 2 चरणों में सुबह 10 से 12 तथा दोपहर 3 से 5 के बीच शहर के 18 केंद्रों पर ली गई। मुंबई के पूर्व कमिश्नर और पुलिस अधिकारी परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें महाविकास आघाड़ी के अनेक मंत्री गंभीर मामलों में लिप्त होने की वजह से गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तत्काल अपना इस्तीफा देना चाहिए। इस मांग को लेकर आज सुबह कोरोना नियमावली का पालन करते हुए अकोला जिला भाजपा की ओर से शहर के खुले नाट्यगृह के सामने सुबह 10:30 बजे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की निषेध किया। साथ ही साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की। हे देशाच्या इतिहासामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्राची स्थापना 1960 सालापासून असं कधीही आठवलं नाही की नोकरीवर असणारे सिटिंग डीजी लेवलचे अधिकारी, आयपीएस अधिकारी आणि डीजी असणारे मुंबईचे पोलीस आयुक्त, सीपी असणारे अधिकारी गृहमंत्र्याच्या विरोधात पुराव्यासहित पत्राद्वारे तक्रार करतात। गर्मी के मौसम में अगर ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए तो दिल को सुकून मिलता है। ज़्यादातर लोग फ्रिज के ठंडे पानी से मटके का पानी पीना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अशोक वाटिका से लेकर नेहरू पार्क रोड के बीच में रास्ते के छोर की ओर पर प्रांतों से आए हुए व्यवसायियों ने मिट्टी से बने बर्तन, मटके, इनकी दुकानें लगाई है। उम्मीद ये थी कि ये बिकेंगे तो 2 पैसा हाथ में आएगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लोगों ने इस ओर भी मुंह फेर दिया है। देखते ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने वाले आकर्षक तरीके के मटके कई रंग और रूप में यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन अगर लेने वालों की बात की जाए तो यहाँ पर खरीदार ही न के बराबर है। लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते मटके का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ये इस तरह की गलतफहमी लोगों ने मन में रखी है, और भी कई वजह हैं जिस वजह से इनका माल बिक नहीं रहा है। आज भी ये खूबसूरत मटके ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं अपने व्यवसायियों के साथ। ये लॉकडाउन से जैसा पहले हर साल जैसा धंधा होता था उस तरीके से धंधा नहीं हो रहा है। और कोरोना काल के हिसाब से जैसे हम लोग माल भरते हैं, इस साल ऐसा लगता था कि माल ज़्यादा सेल होने को होना, जैसा कोरोना के लिए फ्रिज के पानी पीना ठीक नहीं है तो मटके का पानी लोग ज़्यादातर पिएंगे, उस हिसाब से माल ज़्यादा भर लिए, पर वो हिसाब से धंधा नहीं हो रहा है। तेज धूप की गर्मी और उमस से कल शाम अचानक हुई बारिश ने नागरिकों को थोड़ी राहत जरूर दी है।
अकोला शहर तथा तहसील में देर शाम बारिश होने से मौसम सुहाना जरूर हुआ, लेकिन ग्रामीण अंचल में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। शहर समेत आसपास के कई इलाकों में 15 से 20 मिनट हुई तेज बारिश और हवाओं के चलते अफरा तफरी का माहौल रहा तथा कई स्थानों पर पानी भी भर गया। साथ ही साथ कई स्थानों पर हल्के ओले भी गिरे। ग्रामीण फीडर की बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर पुलिस उप अधीक्षक सचिन कदम के मार्गदर्शन वाले विशेष दस्ते ने शनिवार की दोपहर के बाद रजपूतपुरा परिसर निवासी अक्षय चमन अग्रवाल और युवराज घनश्याम अग्रवाल के प्रतिष्ठानों पर छापा मारा, जहां से प्रतिबंधित गुटखा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 57,200 रुपये आंकी गई है। दस्ते को जानकारी मिली थी कि अक्षय अग्रवाल एवं युवराज अग्रवाल के प्रतिष्ठानों में बड़े पैमाने पर गुटखे का जखीरा रखा हुआ है। इसी जानकारी के आधार पर दस्ते ने दोनों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारते हुए गुटखा बरामद किया। दोनों पर विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। शेष मार्ग से लेकर दक्षता नगर तक बनाए जा रहे उड़ान पुल का निर्माण बीच में आने वाले आलसी प्लाट के निवासियों के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। यहाँ के निवासियों ने उड़ान पुल निर्माण के अधिकारियों से भेंट कर उनके इस अजीबोगरीब निर्माण नक्शे पर आपत्ति जताई है। नागरिकों का कहना है कि उड़ान पुल की एक ओर की दीवार निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। ये जानकारी शनिवार को अलसी प्लाट उड़ान पुल विरोधी कृति समिति के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार परिषद में दी। स्थानीय निवासियों ने पत्रकार परिषद में इस उड़ान पुल के रैंप के कारण उन्हें होने वाली भीषण दिक्कतों की फेरिस्त सामने रखी। कहा कि उड़ान पुल के निर्माण के कारण बन रही दीवार कुछ इस तरह हमारे आवासों के समीप आ रही है कि अगर ये दीवार बनी तो हमारे घरों के दरवाजे से 7-8 फीट की दूरी पर ही बनेगी, जिसके कारण हमें अपने घरों में आवागमन तथा हमारे वाहनों के लिए आने जाने में भी रास्ता नहीं बचेगा। इतनी जगह में ये पुल का रैंप इस दीवार को घेर लेगा। यहाँ पर जो उड्डयन पुल का काम चालू है, विकास हो रहा है। विकास के लिए कभी भी आलसी प्लाट वासियों ने कभी कोई रोड़ा नहीं डाला है, परंतु अगर यहाँ पर ये उड्डयन पुल बनता है, यहाँ जगह जितनी है उसके हिसाब से जो सर्विस रोड है वो 3-3 मीटर के भी नहीं है, जिसमें से अगर कभी कोई आगजनी वगैरह होती है या किसी को मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड आने के लिए अवरोध पैदा होगा। इस प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी विकास जनता के काम का नहीं है जो जनता के लिए असुविधा खड़ी करता है। यहाँ पर आलसी प्लाट कृति समिति ने आज 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आंदोलन किया है। प्रशासन हमारी बात को माने, अन्यथा हम कोर्ट में जाएंगे और इसके आगे भी हम तीव्र आंदोलन इसके लिए करेंगे कि हमारा प्रश्न जो है उसका निराकरण करे और विकास के काम को आगे बढ़ावे। जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, इसलिए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। सितंबर माह के मुकाबले मार्च महीना काफी घातक साबित हो रहा है। गंभीर मरीजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, इसीलिए ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने से सर्वोपचार अस्पताल में प्रतिदिन करीब 450 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर लग रहे हैं। गंभीर मरीजों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है। इस बीच सर्वोपचार अस्पताल में तैयार की गई ऑक्सीजन टंकी को लाइसेंस मिलने पर बुधवार से ये शुरू की गई है। इससे अस्पताल प्रशासन को राहत जरूर मिली है। आगामी समय में संभावित ऑक्सीजन की कमी अब नहीं रहेगी, ऐसा स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है। वक्त है फटाफट खबरों का, आइए देखते हैं बुलेट खबरें। ट्रंप के प्रति लोगों में अब भी गुस्सा, मोम की मूर्ति पर बरसाए मुक्के, मजबूरन म्यूजियम वालों को मूर्तियों को पड़ा हटाना। 2019 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग के साथ लगी थी मूर्ति। सेहत को लेकर सवालों के घेरे में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कमला हैरिस को बताया राष्ट्रपति विमान की सीढ़ियों से गिरे 3 बार, तेज हवा से गिरने का बताया कारण। असम में रोजगार और फ्री बिजली का कांग्रेस का वादा, साथ ही महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह देने का भी किया वादा। राहुल बोले असम को नागपुर से नहीं किया जा सकता संचालित। भाजपा सबसे बड़ी तोलाबाज पार्टी बोली ममता, कहा अर्थव्यवस्था को कर दिया है बर्बाद, लगाए भाजपा पर संगीन आरोप।
केसीआर जुलाई में आने वाले अपने बेटे के जन्मदिन पर तोहफे में दे सकते हैं सीएम पद। जुलाई तक वास्तु दोष वाले सचिवालय की जगह बनेगा नया भवन। दोष हटते ही बेटे को कुर्सी सौंपने की है तैयारी। 12 साल बाद संघ में हुआ बड़ा बदलाव। भैया जी जोशी की जगह उस बड़े सर कार्यवाह चुने गए। टीम में अरुण कुमार सर कार्यवाहक तो राम माधव की हुई वापसी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का आरोप, गृह मंत्री मांगते थे हर माह 100 करोड़। अपने बंगले पर बुलाकर पुलिस अफसर को टारगेट देने का आरोप। फडणवीस ने मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। जापान के मियागी क्षेत्र में शनिवार को भूकंप का झटका। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। राजधानी टोक्यो से 400 किलोमीटर दूर ओनगावा था भूकंप का केंद्र। 20 दिन देरी से आना शुरू हुए अल्फांसो बिक रहे 1400 रुपए दर्जन। 50,000 टन अल्फांसो आम का निर्यात होता है हर साल देश में। वहीं 25,000 किसान महाराष्ट्र में करते हैं अल्फांसो आम की बागवानी। महंगी हुई अब विमान यात्रा। सरकार ने न्यूनतम किराया 5% बढ़ाया। 80% क्षमता के साथ उड़ान भरेगी एयरलाइंस। सोशल मीडिया के जरिए उड़ान मंत्री हरदीप सिंह ने दी जानकारी। देश में सबसे बड़ी आईटी कंपनी में शुमार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 6 महीने में दूसरी बार बढ़ाई सैलरी। 7.7 लाख कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। कर्मचारियों को 6 महीने में 12 से 14% इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अक्षय के साथ राम सेतु के बाद अब शाहिद संग सटायरिकल वेब शो बनाएगा प्राइम वीडियो। राज डीके के निर्देशन में बनेगा शो। 600 साल पहले की कहानी करेगा शो बयां। आरती के साथ फिर स्क्रीन शेयर करेगी कृति सेनन। साउथ की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुर मल्लो की हिंदी रीमेक में नजर आएंगे दोनों। फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर होगी। 9वीं बार निर्णायक मैच टीम इंडिया के पक्ष में। T20 में भारत ने इंग्लैंड को 36 रन से हराया। सीरीज 3-2 से जीती। भुवी बने मैन ऑफ द मैच, वहीं विराट बने मैन ऑफ द सीरीज। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। शांतता और कोरोना नियमावली का पालन करते हुए विद्यार्थियों ने दी एमपीएससी की परीक्षा। गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। ग्राहकों के इंतजार में मिट्टी के आकर्षक लुभावनी मटके और व्यवसायी। और बेमौसम बारिश ने पहुंचाया नुकसान फसलों को। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार। शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास। मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात।